अब से कुछ ही देर में खेल शुरू होगा, अब से कुछ ही देर में खबरें शुरू होगी, अब से कुछ ही देर में वो आएगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब से कुछ ही देर में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत अहम है, ज़रूरी है। इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ ये वही का वही रहेगा, विच मीन अब से कुछ ही देर में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब से कुछ ही देर में खेल शुरू होगा। द गेम विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। द गेम विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। द गेम विल स्टार्ट ये कंप्लीट सेंटेंस है, विच मीन खेल शुरू होगा। इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ मीन अब से कुछ ही देर में। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब से कुछ ही देर में खबरें शुरू होगी। द न्यूज विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। द न्यूज विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। द न्यूज विल स्टार्ट ये सेंटेंस है, विच मीन खबरें शुरू होगी। इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ मीन अब से कुछ ही देर में। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब से कुछ ही देर में वो आएगा। ही विल कम इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। ही विल कम इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब से कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे। अब से कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे। दे विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। दे विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब से कुछ ही देर में काम शुरू होगा। अब से कुछ ही देर में काम शुरू होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, वो तने मारने के सिवा कुछ नहीं करती। आपने मुझे खुशियों के सिवा कुछ नहीं दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के सिवा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नथिंग बट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, अगर है तो। इसके बाद मेन वर्ब, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। मेन वर्ब के बाद नथिंग बट, विच मीन के सिवा या के अलावा। नथिंग बट के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, यानी तुमने मुझे आंसुओं के अलावा कुछ नहीं दिया। यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स। यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स। गेव, ये गेव का सेकंड फॉर्म है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स यानी आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। यू ये सब्जेक्ट है, मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नथिंग बट मीन के सिवा या के अलावा। टीयर्स मीन आंसू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तने मारने के सिवा कुछ नहीं करती, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी डज नथिंग बट डांस। शी डज नथिंग बट डांस। शी ये सब्जेक्ट है। डज ये यहाँ मेन वर्ब है। नथिंग बट मीन के सिवा या के अलावा। डांस मीन तने मारना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपने मुझे खुशियों के सिवा कुछ नहीं दिया। यू गेव मी नथिंग बट हैप्पीनेस। यू गेव मी नथिंग बट हैप्पीनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने बहस के सिवा कुछ नहीं किया, यानी उसने बहस के अलावा कुछ नहीं किया, बस सिर्फ बहस किया है। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। ही डिड
nothing but arguing, یہ سبجیکٹ ہے did, یہ یہاں مین ورب ہے اور یہ سمپل past tense ہے. nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ, arguing بحث کرنا, he did nothing but argue, اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں نے چاول کے سوا کچھ نہیں کھایا, میں نے چاول کے سوا کچھ نہیں کھایا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. اگر ہو سکے تو اس کی مدد کرنا, اگر ہو سکے تو مجھ سے ملنا, اگر ہو سکے تو اس کے لیے انتظار کرنا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایف پاسبل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایف پاسبل پلس کاما اگر لکھنا ہے تو پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ایف پاسبل یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اگر ہو سکے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اگر ہو سکے تو اس کی مدد کرنا, if possible help her, if possible help her. اگر ہو سکے تو مجھ سے ملنا, if possible meet me, if possible meet me. اگر ہو سکے تو اس کے لیے انتظار کرنا, if possible wait for her, if possible wait for her. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فور یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اگر ہو سکے تو سبزی لے آنا, اگر ہو سکے تو سبزی لے آنا. if possible get vegetable, if possible get vegetable. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ہو سکے تو مجھے بھول جانا. خواہ تم پریشان ہو رہے ہو, خواہ تم وہاں جا رہے ہو, خواہ تم نے اسے ڈانٹ دیا, خواہ تم نے اسے رلا دیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں خواہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں unnecessarily. unnecessarily مین خواہ یعنی بنا ضرورت کے, غیر ضروری. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس unnecessarily. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. خواہ تم پریشان ہو رہے ہو, یو آر گیٹنگ worried unnecessarily, you are getting worried unnecessarily. خواہ تم وہاں جا رہے ہو, you are going there unnecessarily. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے, چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے, چلو مان لیا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چلو مان لیا کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹس assume that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹس assume that پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. لیٹس assume that یہ وہی کا وہی رہے گا which mean چلو مان لیا کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے, یعنی چلو مان لیتے ہیں کہ تم مجبور تھے. لیٹس assume that you were compelled. لیٹس assume that you were compelled. You were compelled یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے which mean تم مجبور تھے. لیٹس assume that mean چلو مان لیا کہ. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے, یعنی ہم مانتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. لیٹس assume that you have less time. لیٹس assume that you have less time. جا کر دودھ لے آؤ, جا کر بتاؤ اسے, جا کر آرام کر لو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے گو پلس اینڈ پلس سینٹنس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جا کر دودھ لے آؤ, گو اینڈ گیٹ ملک, گو اینڈ گیٹ ملک. جا کر بتاؤ اسے, گو اینڈ ٹیل ہم, گو اینڈ ٹیل ہم. جا کر آرام کر لو, جا کر آرام کر لو. گو اینڈ ٹیک ریسٹ,
गो एंड टेक रेस्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पूछ लो, जाकर पूछ लो। गो एंड आस्क, गो एंड आस्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर देख लो, जाकर देख लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।